हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 40 करेंगे, जिसका आज का टॉपिक है प्रायिकता के अंदर पासे तथा पत्तों पर आधारित प्रश्न। पत्तों यानी कार्ड्स की बात कर रहे हैं, ये ताश के पत्तों की। चलिए अब आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। लूडो खेलते समय हम पासे का प्रयोग करते हैं। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ से। एक पासे में 6 फलक होते हैं तथा हर फलक पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक कोई भी संख्या का आना एक समान है। पासा फेंकने पर कुल कितने परिणाम होते हैं बच्चों? 6 परिणाम होते हैं। ये देखिए परिणाम आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो उसकी प्रायिकता है वो 1/6, 1/6, 1/6 सबकी 1/6 ही निकलेगी। ठीक है। 2 पासों को फेंकने पर कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसा कि उदाहरण 2 में दर्शाया गया है। तो चलिए पहले उदाहरण नंबर 1 पढ़ेंगे हम। एक पासे को एक बार फेंका गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर पर्याप्त संख्या है एक अभाज्य संख्या और 2 और 6 के बीच की एक संख्या। तो हल है बच्चों, पासे को फेंकने पर जो प्राप्त परिणाम आए वो आए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल परिणाम कितने हैं? 6। और अभाज्य संख्या यानी जो अपने से भाग होती है, किसी और से भाग नहीं होती, वो है 2, 3 और 5, जो कि कितनी हो गई? 3। तो जो अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकलेगी वो निकलेगी बच्चे 3/6, यानी इसको कट करेंगे तो 1/2। ऐसे ही 2 और 6 के बीच की संख्याएं बतानी है, तो क्या होंगी? 3, 4, 5। ये भी कितनी संख्या हुई? 3। तो परिणाम कितने हो गए इसकी प्रायिकता? 3/6 यानी 1/2 कट कर दिया। तो अब ताश के बारे में जानने से पहले उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक नीला तथा एक सलेटी पासा एक साथ फेंके जाते हैं। दोनों पासों के संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासों पर पर्याप्त संख्याओं का योग 8 आए? तो देखिए अगर ये सलेटी पासा है बच्चों, ये नीला पासा यानी डाइस है, तो आएगा कैसे, किस तरह से? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। इस तरह से करते करते एंड तक 6, 6। अब आपको जो परिणाम निकालने हैं बेटा, वो आपको निकालने हैं कि जो टोटल नंबर आए वो 8 आना है, यानी संख्याओं का जो योग है वो 8 आना है, जिसके लिए 6 2 हो जाएगा, 5 3, 4 4, 3 5 और 2 6, यानी कितनी टोटल संख्याएं हो गई हैं? 36 परिणाम हो गए टोटल। और अनुकूल परिणाम कितने चाहिए? 5। तो 5/36 कट नहीं सकता, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब हम समझेंगे पत्तों के बारे में, यानी कार्ड्स के बारे में। तो बेटा टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। फिर लाल वाले 13 ईंट के पत्ते होते हैं, 13 पान के। काले पत्तों में 13 हुकुम के होते हैं और 13 चिड़ी के, जिसमें से 4 फेस कार्ड होते हैं हर एक के। और अगर 3 फेस कार्ड होते हैं लेकिन 4 तरह के होते हैं, तो इसका मतलब फेस कार्ड टोटल कितने हो गए? 12। और इक्का जो है वो 4 पत्ते होते हैं इक्के के, यानी 1 के। ये गुलाम है आपका, ये रानी है यानी बेगम है, और ये है बादशाह। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक लाल रंग का बादशाह हो। तो लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। तो यानी कुल परिणाम हो गए 52, और लाल रंग का बादशाह क्या हो गया? 2/52 कट करोगे तो 1/26। अगला है एक चित्र पत्ते टोटल कितने होते हैं? 12। तो 12/52 कट करोगे तो 3/13। ऐसे अगला कुल हुकुम के 13 पत्ते होते हैं बच्चों। तो 13 पत्ते होते हैं, यानी 13/52 कट करोगे तो 1/4। और पान का गुलाम बताना है, तो पान का गुलाम एक होता है, एक ईंट का गुलाम होता है, एक हुकुम का होता है, एक चिड़ी का होता है। तो पान का गुलाम 1 है, यानी 1/52 आ गया। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे स्वयं प्रयास कीजिए में 4 प्रश्न दिए हैं। मैं एक एक करके इन प्रश्नों को पढ़ती हूँ और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काला पत्ता है और एक हुकुम का गुलाम। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या प्रायिकता है कि एक पासा फेंकने पर 5 नहीं आएगा या फिर 5 से छोटी संख्या आएगी? और तीसरा है, ताश के 52 पत्तों में से सभी पान के पत्ते, सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम
के सारे और 10 के पत्ते सब खो गए हैं। अच्छे प्रकार से फेंटे गए शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो, लाल पत्ता हो या फिर काला पत्ता हो। एंड प्रश्न नंबर 4 है बच्चों आपका लास्ट है इस वर्कशीट का। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। दोनों पासों के सभी संभावित परिणाम लिखिए। पासों पर पर्याप्त संख्याओं का योग 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 होने की प्रायिकता को निम्न स्थानों में भरिए। तो आपको मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और फिर इस क्वेश्चन को आप अपनी वर्कशीट की कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और इतना वीडियो देखने के लिए अब आगे की वीडियो भी आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए और आप अपना क्वेश्चन जो आप अपना काम है उसे कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेती हूँ पेंसिल का। तो टोटल आउटकम्स लिखने हैं, यानी जो कुल परिणाम है वो आपको दे रखे हैं 52, क्योंकि 52 कार्ड्स है टोटल। और उसमें से निकालना है आपको ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी काला चित्र पत्ता जो है इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो ब्लैक जो फेस कार्ड्स होते हैं बच्चों वो 6 होते हैं आपके ताश की जो पत्ती होती है पूरे शफल कार्ड्स में से। तो वो हो गया आपका 6/52, यानी अगर आप इसे कट करोगे तो ये 3/26 जो है इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी प्रोबेबिलिटी इसी में दी हुई है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है इसी का और ये सेकेंड पार्ट है। अ जैक ऑफ स्पेड्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हुकुम का गुलाम। तो हुकुम का गुलाम जो है बच्चों वो एक ही होता है, स्पेड का जो जैक है वो एक होता है, यानी 1/52 हो गया। ये कट नहीं सकता तो हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको ये बोला गया है कि एक डाइस है और उस डाइस में बेसिकली कितने नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर आएंगे। अब तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 6, यानी कुल परिणाम 6 हो गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट 5 विल नॉट कम, कि 5 नहीं आए अगर। तो 5 नहीं अगर आएगा तो कौन कौन से नंबर आएंगे, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 6 आ जाएगा, यानी कितने नंबर हो गए टोटल 5। तो 5/6 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो जो सेकंड पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि लेस देन 5 वाला नंबर बताना है, 5 से छोटा, यानी 5 से छोटा कौन सा होता है, 1, 2, 3 और 4 होता है। टोटल नंबर कितने हो गए, ये 4। तो 4/6 हो गया। अगर आप 4/6 को कट करोगे तो 2 2 4 और 2 3 6 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो इसके टोटल आउटकम बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 52 कार्ड्स में से आपको 13 पत्ते जो पान के हैं यानी हार्ट के हैं वो माइनस करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सपोज़ आपने माइनस कर दिया तो ये बना आपके पास 39 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको 3 किंग, ठीक है, 3 क्वीन, 3 आपके जैक और 3 पत्ते 10 के वो आपको निकालने हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको राजा, रानी और गुलाम और 10 दहला बोलते हैं जिसको 10 निकालने हैं। तो 12 पत्ते और निकालने हैं, तो 12 पत्ते और निकाल दीजिए। तो कितने बचे, 27, यानी जो आपके कुल परिणाम है बच्चों वो 27 है, सबके अपॉन में 27 आएगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी यानी प्रायिकता निकालनी है आपको कि किंग हो। तो किंग तो बच्चों सारे ही निकल गए, तो बचा क्या, 0। तो 0/27 यानी 0 आ गया, किंग यानी बादशाह वाला पत्ता। फिर है रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी यानी लाल पत्ता निकालने की जो प्रायिकता है वो क्या है। लाल पत्ते टोटल कितने होते हैं बच्चों, 13 होते हैं। 13 में से देखिए 4 तो निकल गए, एक 10 का निकल गया, एक किंग का निकल गया, क्वीन का निकल गया, जैक का निकल गया, यानी 4 पत्ते निकल गए। तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 9/27 हो गया। और अगर आप 9/27 जो है कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ब्लैक कार्ड निकालना है। तो ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं बच्चों, 26 होते हैं। 26 में से 8 आपके निकल गए, यानी 2 राजा निकल गया, 2 रानी, 2 किंग, 2 क्वीन। ठीक है, एंड आपका 2 जैक निकल गए यानी गुलाम, और 2 दहले निकल गए यानी 10 वाला पत्ता। तो 8 निकल गए, मतलब कितने बचे, 18। तो 18/27 हो गया। और कट करेंगे तो आप 2/3 आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया है कि आपको 2 डाइस फेंके गए हैं और 2 डाइस का जो टोटल आउटकम निकलेगा बच्चों वो 36 निकल जाएगा। और आपको जो प्रायिकता निकालनी है यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो ये करनी है कि सम ऑफ 3 नंबर्स होने चाहिए। तो सम ऑफ 3 नंबर देखिए कब आएगा डाइस पे, या तो 1 और 2 हो या फिर 2 और 1 हो। तो क्या हो गया, 1 और 2, 2 और 1 2 नंबर हो गए, यानी 2/36 कट करोगे तो 1/18 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का योग निकालना है यानी सम ऑफ 4 निकालना है, तो 1 3 होगा, 3 1 होगा और 2 2 होगा। तो 3 नंबर्स हो गए, 3/36 हो गया। ऐसे ही सम ऑफ 5 क्या होगा, 1 4 2 3 3 2 4 1, 4 नंबर हो गए, 4/36। सम ऑफ 6 क्या हो गया, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, टोटल कितने हो गए 5, यानी 5/36 हो गया। तो ये 4 पार्ट हो गए आपके। अब इसके और भी आपको बताने हैं, तो अब आप और देखिए इधर 7 और 9 का भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 7 और 9 का देख सकते हैं आप इधर। सम ऑफ 7 क्या होगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, कितने हो गए टोटल 6, यानी 6/36 कट करोगे तो 1/6 आ गया। ऐसे ही सम ऑफ 9 3 6 4 5 5 4 6 3, यानी 4/36 कट करोगे तो 1/9 आ गया। अब आपको सम ऑफ 10 भी निकालना है और सम ऑफ 11 भी निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर देखिए सम ऑफ 11 करके दिखा रखा है मैंने और सम ऑफ 10 दिखाया है। तो सम ऑफ 10 यानी योग 10 का 5 5 4 6 6 4, यानी 3/36 कट करोगे तो 1/12 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ 11 6 5 5 6, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता, तो 2/36 कट करोगे तो 1/18 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो थे आपके 4 क्वेश्चन। हमने चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपके सामने मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।